For anything which we start, it is very, very important. It is quintessential to build a good, decent foundation. However, when you are competing with thousands of aspirants in order to get a good rank, you need to make sure that your foundation is very, very strong. बहुत मजबूत फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में दोस्तों। मेरा नाम है कुबेर और मैं हूं आपका अपना चाहिता एजुकेटर आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और एसे राइटिंग में। और मैं आपके साथ आज इस वीडियो में 5 ऐसी बातें करना चाहता हूं जो कि आप करते हैं लेकिन वो नहीं करनी है। मेरा तजुर्बा रहा है, मैंने 1000 एसेज अभी पिछले 1 महीने में इवैल्यूएट करे हैं। कुछ दिन पहले हमने कोर्स प्रोग्राम शुरू किया था ई वैल्यू का। 999 में आपके 10 एसेज इवैल्यूएट मेरे द्वारा किए जाएंगे। आफ्टर इवैल्यूएटिंग, आफ्टर रीडिंग 1000 एसेज, मैंने कुछ ऐसा ट्रेंड देखा जिस ट्रेंड को देख के मेरे को लगा कि आपके साथ भी वो बातें शेयर करूं ताकि आप ये सब बातें अपने एसे में इनकॉर्पोरेट ना कर सके। बिकॉज ये बातें रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि आपकी एसे राइटिंग में फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती है। दैट इज वाई ये चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। आगे बढ़ने से पहले यही बताना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है एसे मेड इजी। इंपॉर्टेंट अपडेट्स एसे राइटिंग से रिलेटेड टाइम टू टाइम मैं डालता रहूंगा। नाउ ऑब्जर्वेशंस आफ्टर इवैल्यूएटिंग 1000 essays. एक अच्छा essay is not only about content सा। If you think that you have good content, if you think that you have done very well in your 10th class, 11th class, first of all, many students, they end up writing their essay after 10th class. And then they argue, no, sir, we have written a very good essay. Sir, you please check. You please check आप कैसे हमको ऐसे feedback दे रहे हैं। One question I asked them and that pinches them very hard. Beta, after how many years and after how much time have you written your essay? And the answer is, sir, I last wrote in my board examination and I scored very well. Well, if you're 24 years of age or even if you're 22 years of age, I'm assuming that you wrote your board exams probably 9-10 years back. So good essay is not only about good content. Understand one thing, if you were excellent in school time, if you were very good in debates, if you were very good in articulating yourself, that will give you certain leverage. I don't deny that, but it won't give you that much leverage that you will end up writing a good essay with good content. It is not only about content, my dear friend. It is also about, I keep on saying, presentation of content. It is also about presentation of content. Then good essay is not only about writing quotes and anecdotes. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोटेशंस लिखते रहेंगे, 10 कोटेशंस लिख देंगे, लेकिन वो कोटेशन का रेलेवेंस क्या है, वो कोटेशन कितना आपके चूज किए के टॉपिक में से मैच करता है। तो आपने कोई टॉपिक चूज किया एसे के लिए, लेट्स से वो फिलोसॉफिकल टॉपिक है, लेकिन क्या आपने जो कोट लिखा है उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता है। और कई बार आप अपनी मर्जी से कुछ भी कोट या एनेक्डोट लिख देते हैं और आप डेलिबरेटली ट्राई करेंगे उसको लिंक अप करने का विद द टॉपिक कंसर्न। नाउ गुड एसे इज नॉट ओनली एडिंग philosophical jargon from sociology, from political science or philosophy optional. If you think that you have a humanity based optional and if you think that that will give you a leverage, you are sadly mistaken. I speak to many rank holders, many students, who end up sending their essays to me for evaluation, जो rank improvement के लिए पेपर दे रहे होते हैं। कहते हैं कि सर, मैंने जब पहली दफा अपना एसे लिखा था तो मैंने बहुत जीएस ओरिएंटेड अप्रोच से लिखा था और मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। मेरे मार्क्स कितने आए थे? 124 आए थे। और जब दूसरी बार मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया और तब जब मैंने ऐसे लिखा तो मैंने अपने ऑप्शनल में से बहुत सारा कंटेंट और एग्जांपल यूज किए थे। मेरे मार्क्स कितने आए? 100 मार्क्स आए। तो यानी कि वही बच्चा है, उसके पहले 123 मार्क्स, 125 मार्क्स, बाद में 100 मार्क्स। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो उसने गलती करी है। यानी कि अगर उसको 123 से 140 में जाना था, वो तो और नीचे आ गया है, वो तो और 23-24 नंबर नीचे कर लिए हैं। और कितने सारे अच्छे रैंक होल्डर्स हैं जिनका रैंक तो बहुत अच्छा आया होता है। तो आई हैपन टू स्पीक टू वन कैंडिडेट, उनका रैंक 180 था और उनके लेकिन एसए में जो नंबर्स थे वो सिर्फ 100 थे। तो इमेजिन अगर उनके एसए में 140 होते या 130 होते तो शायद उनका 180 से रैंक मे बी टॉप 10 में आ जाता। यू नेवर नो। So please don't misunderstand me, but it is not only about adding philosophical jargon from these optional. Good essay is not only about adding any example from any historical personality.
So you write Mahatma Gandhi, you're writing Nelson Mandela, you're writing Martin Luther King, you want to write about Raja Ram Mohan Roy. All right, write that, but give some proper context. If there is no context to the personality you're writing, then the examiner would feel very amused that what is this person doing. आप हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को यूज करना चाहते हैं, यूज करो. आई इंकरेज दैट. आपने किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को, वेस्टर्न हिस्ट्री में से किसी पर्सनालिटी को यूज करना है, इंडियन हिस्ट्री में से किसी को यूज करना है, कंटेम्प्रेरी टाइम में से यूज करना है, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस भी तो बने, उसका कुछ लिंकेज होना भी तो जरूरी है दिए गए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं. और गुड ऐसे इज नॉट ओनली अबाउट एडिंग 10 एग्जांपल्स एंड सेइंग दैट सर I have given 11 examples, 15 examples. Why haven't you given me marks? Remember one thing, less is more. Less is more. But I don't mean that you end up writing 2 examples in the essay. You have to correlate. You have to correlate. Please understand. You have to correlate and interlink the given example with the topic जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं. और क्या क्या अच्छी बातें हैं अच्छा ऐसे लिखने के लिए, क्या ये बात जानना चाहेंगे? अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं, 2025 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, मैंने 1 महीने में 1000 एसेज इवैल्यूएट करे हैं. दिन रात बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरी कॉपी रहेगी, मेरी कॉपी रहेगी. रोज की 30 कॉपीज इवैल्यूएट करता हूं और इतनी इवैल्यूएशन करने के बाद जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं वो आपको मैं बता रहा हूं. अपना एसे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना अगर आप चाहते हैं और अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो दोस्तों 12 अगस्त को हमारा सेकेंड बैच एसे का शुरू हो रहा है और आज इसका लॉन्च वीडियो मैंने बनाया है. दोस्तों इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है? अभी इसका प्राइस 8100 है, वैसे इसका प्राइस 9000 था, लेकिन अर्ली बर्ड 25 ये ऑफर है. ये ऑफर कब तक वैलिड है? 12 अगस्त तक वैलिड है अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं. मेरा खुद के बारे में अपना तजुर्बा बताऊं तो मेरे 140 प्लस मार्क्स आए हैं ऐसे राइटिंग में 4 बार मेंस दिया है और भगवान की कृपा से 2 बार इंटरव्यू में पहुंचा हूं. तो अपना वो तजुर्बा ऐसे राइटिंग का आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस माध्यम से मैं ये कोर्स लेके आया हूं, फाउंडेशन बैच. यहां पे आपको क्या क्या मिल रहा है? बिगिनर्स गाइड टू ऐसे राइटिंग इन 60 मिनट्स. इसमें 4 लेक्चर्स होंगे जो कि एक बिगिनर गाइड है. अगर आप बहुत नाइव हैं, अगर आप अभी इमेच्योर हैं, अगर आपने अभी वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेवल ऑफ कंटेंट राइटिंग नहीं डेवलप करा, तो ये 4 लेक्चर्स में डेफिनेटली डिसेंट अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में आ जाएगा. दिस इज अ बिगिनर्स गाइड टू ऐसे राइटिंग. देन 4 लाइव ऐसे राइटिंग सेशंस होंगे हमारे, जहां पे मॉडल ऐसे तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ के साथ आपके ऐसे में क्या क्या गलतियां नहीं थी, आपके ऐसे को मैं इवैल्यूएट करूंगा, फीडबैक मिलेगा और ये लाइव रहेगा बिल्कुल. देन आपके 3 एफएलटीज होंगे और 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे. तो एक एफएलटी में कितने ऐसे आते हैं? 8 ऐसेज आते हैं. 8 × 3 24 मॉडल ऐसेज का वीडियो अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा. अंडरस्टैंड वन थिंग, आप तो कोई 2 टॉपिक करोगे एफएलटी में से, एक सेक्शन ए में से, एक सेक्शन बी में से, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स जो आके आपने अटेम्प्ट नहीं किए उसका भी मॉडल सोल्यूशन, मॉडल ऐसे आपको मेरे द्वारा मिलेगा. 2 सेक्शनल टेस्ट, देन यू ऑल्सो हैव 2 सेक्शनल टेस्ट. तो यानी कि एक सेक्शनल टेस्ट में 4 टॉपिक्स होते हैं, 2 सेक्शनल टेस्ट में मींस 8 हो जाएंगे. तो यानी कि अगेन 8 मॉडल एसेस का वीडियो और 8 मॉडल एसेस का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा. देन 14 वीडियो लेक्चर्स हैं फिलोसॉफिकल एसेस. तो यानी कि 32 + 14 यानी कि 46 फिलोसॉफिकल एसेस का कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में अलोंग विद द वीडियोस. ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मार्केट में और कहीं नहीं मिलने वाला आपको, अगर आपने कहीं पे सर्वे भी करना है, सर्च भी करना है. देन लाइव जूम सेशंस और मेंटरशिप कॉल्स आपकी मेरे साथ रहेंगी. और तो और 2019 से लेके 2023 का जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो भी मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं. एसए पीवाईक्यू एनालिसिस भी इस कोर्स में प्रोवाइडेड रहेगा. वैल्यू एडिशन के तौर पे मास्टर क्लास शेखर सर और प्रेरणा मैम के साथ, जो कि को-फाउंडर्स हैं स्लीपी क्लासेस के, और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स का लेक्चर. 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स. और बताओ, इतना कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली आपको मिल रहा है एक फाउंडेशन बैच में.
at the cost of 8100. सो फ्रेंड्स, अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, ये रहा टोल फ्री नंबर, फोन उठाएं, फोन लगाएं और आज ही अपनी सीट बुक करें। 12 अगस्त को ये बैच शुरू हो रहा है। सो आज से ठीक 10 दिन बाद। और फ्री में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे YouTube चैनल पे, स्लीपी क्लासेस की YouTube चैनल पे, एसे मेड इजी सीरीज। ये जो फ्री की प्लेलिस्ट है, इसमें लगभग 43-44 वीडियोस जा चुके हैं। एक बार आइडिया लेने के लिए ये प्लेलिस्ट को भी देख लेना, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके और आपको भरोसा हो सके कि ये कुबेर सर जो है ये अच्छा ही पढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट आपके अपने सामने है, प्लेलिस्ट में आप अपने आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं मेरे पढ़ाए गए स्टैंडर्ड का और क्वालिटी का भी। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।